हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ परवीन डागर आप लोगों के सामने सुदामा चरित का भाग 3 लेकर। पहले 2-3 पैराग्राफ पढ़ाए थे मैंने, उसमें आपको समझ आ गया होगा कब कौन सा सीन था कि जो कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी जाते हैं, उनके द्वार पर उनकी पत्नी उन्हें धकेल कर भेज देती है कि जाइए कुछ लेकर आइए, आपका दोस्त इतना बड़ा महलों वाला है, इतना पैसे वाला है। तो वो भेज देते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जब वो वहाँ से उनसे कृष्ण भगवान को जब उनका पता चला कि सुदामा जी आए हैं, तो वो भाग कर जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं और उनके गले लगाकर बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। फिर इतनी ज़ोर से रोते हैं कि उनके पैरों की जो धूल मिट्टी है वो सब उनके आँखों के आंसू से धुल जाती हैं। पैर जो परात जो पानी मंगाया था उसको हाथ नहीं लगाया। वहाँ तक का वो दृश्य मैंने उसमें बता दिया था। अब अगली जो चीज़ें हैं, वह उठी मिलनी। अब ये किस समय की बात है? जब वे वहाँ से विदा होकर वापस आते हैं, तब देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने तो कुछ नहीं दिया। तो वे एक मन में उनके वही नेगेटिव नकारात्मक विचार आए कि वैसे तो इतना आदर सत्कार किया, सब कुछ किया, और देखो मुझे खाली हाथ भेज दिया। वही विचार, नकारात्मक विचार इसमें दर्शाए गए हैं। और फिर उन्हें आकर द्वारका में क्या मिला वो दृश्य इसमें बताया गया है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, यानी वह पुलकित हो गया, खुश हो गया। कृष्ण भगवान के बारे में सुदामा जी कहते हैं कि वह वैसे तो बहुत खुश लग रहा था, उठकर मिला भी। वह आदर की बात, यानी उसने आदर से बात भी की, बहुत आदर सत्कार भी किया। वह पटवनी गोपाल की, पता नहीं उसकी माया क्या है, क्या किस लिए उसने ऐसा किया। कछु न जानी जात, यानी उसकी जो जात है मुझे समझ नहीं आई कि उसने मिलकर उठकर मिला भी, गले भी लगाया और इतना आदर सत्कार किया, लेकिन अब मुझे उसने कुछ नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तन दही के काज। अब इसमें सुदामा जी कहते हैं कि ये वही कृष्णा है जो घर घर छोटी छोटी दही, थोड़ी थोड़ी दही के लिए भटकता था। तो यानी इसकी आदत थोड़ी जाएगी। ये वही लड़का है जो घर घर ओढ़त फिरे, मतलब भटकता फिरता था, तन दही के काज, यानी थोड़ी सी दही के लिए घर घर घूमता फिरता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, यानी ये कहा गया है कि क्या हो गया, अब उसका इतना बड़ा साज समाज बन गया, राज समाज बन गया, इतने बड़े बड़े महल बन गए, क्या हो गया। कहा भयो जो अब भयो, क्या हो गया जो अब हो गया उसका इतना हरि को राज समाज, यानी भगवान के इतने बड़े महल दरबार सब हो गए, तो क्या हो गया। हो आवत नाही हो तो वाही पटियो ठेली। अब ये इस लाइन में, इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि मैं तो आना नहीं चाहता था, वो आवत नहीं हो तो मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था। वाही पटियो ठेली, यानी उसी ने मुझे धक्का देकर भेज दिया, जिद करके मुझे भेज दिया। अब कही हो समझाए के बहु धने धरो सकेली। इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कवि कि अब कहूंगा जाकर उसे समझाऊंगा, लो इतना धन दिया है, इसे समेटो, इसे संभालो। बहुधन धरो सकेली, यानी इसको संभाल कर रखो। बहुधन, बहुत धन दिया है मेरे मित्र ने। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। अब ये उस समय की बात है जब वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि वो तो पूरे महल, गाजे बाजे, जितने घोड़े खड़े हैं, हाथी खड़े हैं, चारों साइड वैसा ही लग रहा है जैसा द्वारिका में थी। तो वैसो ही राज समाज बने, यानी जैसा द्वारिका में था वैसा ही राज समाज यहाँ पर है। गज मीन हाथी, बाजी मीन घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, यानी उसी तरह का माहौल बना हुआ है जैसा द्वारका में था। केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं कोई मार्ग तो नहीं भूल गया, रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ। के फेरी के मैं द्वारिका आयो, कहीं घूम फिर कर मैं द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। तो यहाँ पर उन्हें ये लग रहा है वहां वैसा ही राज समाज देखकर कि कहीं मैं घूम फिर कर द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। भवन बिलोकिबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, यानी उसने भवन बिलोकिबे, यानी आईब्रो चढ़ाकर, चकित रहकर वह मन में सोचता है कि कहीं मैं अपने गांव
से भटक तो नहीं गया हूँ, वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। और वह सोचत ही सब गांव मझायो, गांव वालों से उसने सबसे पूछा और सोचने लगा कि कहीं मैं द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। पूछत पांडे फिर सबसों, पर झोपड़ी को कौन खोज न पायो। फिर सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पांडे मीन पंडित सभी से वह पूछते फिर रहे हैं, लेकिन झोपड़ी का कहीं उसे खोज पता नहीं चल रहा है। झोपड़ी को कौन खोज न पाए। पूछत पांडे फिर सबसों, यानी वह सभी से घूम घूम कर पूछ रहे हैं, झोपड़ी का कहीं खोज न पाया हो, यानी उसका कहीं पता चल नहीं रहा है। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वो टूटी सी छान थी। जो झोपड़ी होती है उसकी जो छत होती है उसे छान बोलते हैं। कहाँ तो वो टूटी सी छान थी। कह ल गजराज ठाड़े महावत, कहाँ गजराज, गजराज कौन से होते हैं, ये हाथी, हाथी को लेकर महावत खड़े हैं। महावत कौन होते हैं, जो हाथी को चलाते हैं, जो हाथी के ड्राइवर होते हैं। कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, कहाँ लेकर गजराज को महावत ठाड़े हुए हैं, यानी खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, कहाँ तो भूमि कठोर पर रात कटती थी और कहाँ अब कोमल सेज, कोमल भी मखमली गद्दे जो मिले हुए हैं उन पर अब नींद नहीं आ रही है। के जुर तो नहीं को दो सवा, कहाँ तो 2 वक्त के चावल, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना जुड़ता नहीं था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहाँ अब भगवान के प्रताप से मेवा जो है, दाख मीन होता है वैसे तो अंगूर किशमिश, ये अब सुहा नहीं रही है, भाती नहीं है मन को। कहाँ एक वक्त का खाना नहीं था और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से, उनके ईश्वर के प्रताप से, उनकी चमत्कार से अब दाख भी ऐसे ही हमें मिल रही हैं और हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनसे पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, खाने को नहीं मन हो रहा है। तो ये था आपका सुदामा चरित का पूरा सार, समरी। धन्यवाद।